हेलो दोस्तों, मैं हूं करण स्वर्णकार। आपका हमारे चैनल एस्पायर एंड अचीव विद करण स्वर्णकार पे स्वागत है। तो वीडियो की स्टार्टिंग में पहले आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखे होंगे। वो स्क्रीनशॉट्स थे मेरे मॉक टेस्ट के मार्क्स के, जो कि मैं 2023 सीजीएल प्री के लिए लगा रहा हूँ। ठीक है, तो उस मॉक टेस्ट के स्क्रीनशॉट्स में आप लोगों को दिखे होंगे कि 160 प्लस मेरा मैक्सिमम स्कोर रहा है मैक्सिमम मॉक टेस्ट में। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने जाऊंगा एक 1 2 3 टेक्निक, जो कि मैंने अपने जितने भी अपने एसएससी के, मैंने पिछले 3-4 साल से एसएससी की फील्ड में हूँ। तो इसमें मैंने जितने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं उनको क्रैक करने के लिए मैंने अभी सब जितना भी एग्ज़ाम्स में अपीयर हुआ है उन सबको क्रैक किया है। और उन सबको क्रैक करने के लिए मैंने वो 1 2 3 स्ट्रेटेजी का यूज़ किया हुआ है, जो कि मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ताकि ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल है जिनका 100 से 120 के बीच, 110 120 ऐसे ही स्कोर आ रहा है। उनको लग रहा है कि मैं टचिंग डिस्टेंस पे हूँ, अगर हमको थोड़ा सा भी स्कोर बूस्ट हो जाए 15-20 नंबर तो मैं आराम से प्री क्वालिफाई कर सकता हूँ। उसके बाद मेंस के लिए तो मैं जी तोड़ मेहनत करके अपना मेंस कैसे भी मतलब क्लियर कर लूँगा। तो ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो कि 160 या 150 प्लस स्कोर पहले ही कर रहे हैं। आप लोग यार ये यूट्यूब को हटाओ और जाके अपना BGMI खोलो या तो कैंडी क्रश खोलो और जाके वो खेलो। ठीक है, आपको कोई टेंशन का जरूरत नहीं है, प्री क्वालिफाइंग ऐसे भी क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, बस आप प्रैक्टिस करते रहो। पर जिन स्टूडेंट्स के या जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स 100 से 120 के बीच आ रहे हैं मॉक में, उनके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल हो सकता है। क्योंकि मैं सबसे पहले आप लोगों को जो भी चैनल पर न्यू है उनको बता देता हूँ कि मैं CHSL 2019 में अपीयर हुआ था। उसमें मेरा पहला एग्जाम था एसएससी का, तो उसमें मैंने एज अ PA मैंने सिलेक्शन लिया है और एज अ PA अभी करंटली मैं वर्किंग कर रहा हूँ। ठीक है, 2020 CHSL में मेरा ऑल इंडिया रैंक 99 था और 2022 वाले CGL में जो अपीयर हुआ, मेरा रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था 2022 में ही, तो 2022 वाला CGL में मैंने अपीयर हुआ। और 2022 वाला CGL में अपीयर होने के बाद मैं अभी GST इंस्पेक्टर मतलब एक्साइज इंस्पेक्टर का पोस्ट में सिलेक्टेड हूँ। अभी उसका ज्वाइनिंग आना बाकी है। ठीक है, और जो भी लोग इस चैनल पे भाई न्यू है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपसे मिस ना हो। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और मैं अपना 1 2 3 टेक्निक आप लोगों को शेयर करता हूँ, जो कि शायद आप लोगों के लिए यूजफुल हो अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए मॉक में। ठीक है, तो चलिए मैं पहले बताता हूँ अब आप लोग को कि 1 2 3 में ये 1 क्या है। 1 मतलब सबसे पहले जब आप मॉक अटैम्प्ट करते हैं, तो मॉक अटैम्प्ट करें चाहे आपका एग्जाम हो, मॉक में आप जो करेंगे मोस्ट प्रोबेबली आप 90% चीज़ें एग्जाम में भी रेप्लिकेट करेंगे। 90 क्या 95% चीज़ें वहीं रेप्लिकेट होती हैं। तो मॉक में 1 का मतलब क्या? 1 मतलब आपको जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो, अगर उस क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन होगा, मतलब क्या हमको अप्रोच लेना है, अगर वो पढ़ते ही समझ आ जा रहा है तो वही क्वेश्चन आपको फर्स्ट गो में अटैम्प्ट करने हैं। मतलब उस क्वेश्चन के लिए आपको अलग से सोचने के लिए टाइम नहीं लगाना है। बस जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, पढ़ने के दौरान आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन हमको कैसे करना है। और ये क्वेश्चंस वो होते हैं जो कि आपने प्रीवियस ईयर्स में बार बार प्रैक्टिस किए हुए रहते हैं और आपको पता है कि 80% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही आते हैं। तो जब प्रीवियस ईयर से 80% क्वेश्चन आते हैं, वैसा क्वेश्चन आपने किया हुआ है, बस डाटा चेंज है, तो आपको पता है कि अप्रोच क्या लगाना है, तो आप आराम से फर्स्ट गो में वो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो वो होता है 1 का मतलब कि आपको जो फर्स्ट गो में मतलब फर्स्ट साइड में पता है कि इस क्वेश्चन को आपको पढ़ते ही कि क्या करना है, उन्हीं को फर्स्ट साइट में करें, फर्स्ट गो में करें। बाकी क्वेश्चंस को आप सेकंड गो के लिए रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका कुछ ऐसा क्वेश्चन भी रहता है, जैसे मान लीजिए आपका रिलेशनशिप का क्वेश्चन रहता है आपका रीजनिंग में, या तो आपका PQRS वाला क्वेश्चन रहता है इंग्लिश वगैरह में। GS का तो बात छोड़ दीजिए। तो आपका ये सब जो क्वेश्चन रहता है, या मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे आपके जो कि बहुत कैलकुलेटिव होंगे, आपको आते हैं, तो उनको आप फर्स्ट गो के लिए स्किप कर सकते हो। आपको आता है, आप ही करोगे, लेकिन आप बाद में करोगे ना, तो आपके पास ज़्यादा टाइम जब बचता है और क्वेश्चंस कम बचते हैं तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। और अगर कोई क्वेश्चन आपका सिंपल सा था, उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा था, उसकी वजह से आप 2-3 मिनट लगा दिए, तो आपके बाकी क्वेश्चंस के लिए टाइम कम रहता है और आप थोड़ा हड़बड़ा जाते हो। तो 1 का मतलब यही कि आप फर्स्ट गो में जो भी आपको आता है वही करो, जो कि आपको क्वेश्चन पढ़ते हुए पता चल जा रहा है कि हाँ भाई इसका सॉल्यूशन हमको आता है, और आप पेन उठाओगे या पेन भी उठाने का जरूरत नहीं है और आप सॉल्यूशन कर दोगे उसको फर्स्ट गो में कर लो। उसका 2 का मतलब क्या? 2 का मतलब ये कि आपको देवदास नहीं बनना है। देवदास नहीं बनना है मतलब कोई भी क्वेश्चन से इतना लगाव नहीं रखना है जितना कि देवदास को पारो से था, उतना लगाव आपको रखना नहीं है। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी ईजी हो, निहायती ईजी हो, लेकिन आपको 2 मिनट आपका अगर आपका नहीं पढ़ रहा है, 2 मिनट तक ही आपको ट्राई करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना। हाँ, पर 2 मिनट बाद उसको ऐसे फाड़ फोड़ के फेंक नहीं देना। उसको क्या करना है, आप ट्राई किए 2 मिनट तक। मान लीजिए कोई कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन था, आप कोडिंग डिकोडिंग के लिए आप राइट से लेफ्ट से उसका सब अल्फाबेट्स का नंबर्स वगैरह लिख लिया, फिर आप उसको काट कूट दोगे, ऐसा नहीं करना है। आप 2 मिनट ट्राई किए, नहीं बना, उसको सर्कल कर दो, क्वेश्चन नंबर मान लो 23 है, 23 लिख दो और उसको वहीं पे छोड़ दो और आप आगे बढ़ जाओ, दूसरे क्वेश्चन कर लो। तब जाके लास्ट में जब आप पाओगे, आप देखोगे आपके पास 2-4 मिनट बच जाएंगे और तब आप उसको सॉल्व कर लेना आराम से। आपको वो सारा चीज़ डाटा आपका लिखा हुआ रहेगा, बस आपको लॉजिक लगाना। हो सकता है लास्ट में आपका लॉजिक दिमाग काम कर जाए और आपको लॉजिक क्लिक कर जाए और आप सॉल्व कर लो। तो यही है कि कोई भी क्वेश्चन कितना भी इजी हो या कितना भी हार्ड हो, कुछ भी हो, आपको 2 मिनट से ज़्यादा किसी में भी नहीं लगाना है, किसी के प्रति लगाव नहीं रखना है।
हर क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है। आप मैथ्स में 25 मिनट लगाते हो, उसमें 45 नंबर आता है, और जीके में बस 5 मिनट में 20 नंबर उठा लेते हो, तो ये भी सोच लो कि हर क्वेश्चन का वैल्यू है आपका 2 मार्क्स ही, और कटना है आधा ही नंबर। तो इसीलिए कोई जरूरी नहीं कि आप मैथ्स में 50 लाओगे तो ही आप अपना आराम से मतलब आपको सब वैल्यू देंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपको एज ए स्टूडेंट का क्या होता है कि आपको चारों सब्जेक्ट इक्वली स्ट्रांग होना चाहिए, और आपको एग्जाम क्लियर करना है। कोई ये नहीं पूछेगा कि आप सेक्शनल वाइज कितना लाए थे, आपको बस पूछेगा मेरिट क्लियर हुआ, कट ऑफ क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये हुआ 2 का मतलब। 3 का मतलब क्या है? 3 का 2 मतलब है। 3 का पहला मतलब क्या है कि देखिए इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट, ये चीज़ आपको फिक्स्ड होता है, मतलब ये 80% प्रीवियस ईयर पैटर्न पर रिपीट होते हैं, और इसका हम लोग इतना प्रैक्टिस करके रखते हैं कि हम लोग को लगभग इसमें जितने भी 80% क्वेश्चन होते हैं वो आ रहे होते हैं, ठीक है। और जीके तो ऐसा अलग ही चीज़ है, कभी आने को आपको मॉक में 30 भी आ जाएगा, कभी आपको 20 भी उठाने में मुश्किल हो जाता है। तो जीके का बात आप हटा दीजिए, आप पहले इन 3 सब्जेक्ट को पकड़िए, इंग्लिश, मैथ और क्वांट। इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग को आप अपना इतना स्ट्रांग बना लीजिए कि तीनों में आपको एटलीस्ट 22 क्वेश्चन आए ही, मतलब कि 3 क्वेश्चन। देखिए मैं आपको पहले एसएससी का मेंटेलिटी बता देता हूँ, मैं इस फील्ड में 3-4 साल से हूँ, तो मुझे पता चल गया कि एसएससी क्या करता है, 22 क्वेश्चन तो आपके हर शिफ्ट में इजी बनाएगा। अब कोई एकदम टफेस्ट शिफ्ट में आपका पड़ गया तो अलग बात है, बाकी 22 क्वेश्चन हर शिफ्ट में इजी बनाएगा। 2 से 3 ही क्वेश्चन होता है जो कि वो हार्ड बनाता है, और हम लोग वो 2-3 क्वेश्चन के पीछे पागल हुए रहते हैं। अगर वो पहले 5-7 क्वेश्चन में आ जाते हैं तो हम लोग उस सब क्वेश्चन के पीछे पागल हुए रहते हैं, और हम लोग को 22 क्वेश्चन को नेग्लेक्ट कर देते हैं। देखिए आपको हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिल रहे हैं। अगर आपसे 2 × 4 = 8 भी पूछा गया उसका भी 2 मार्क्स मिलेगा, और एक बहुत बड़ा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला देके पूछा गया तो उसका भी 2 मार्क्स मिलेगा। तो आपको बस फोकस यही करना है कि आपको, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है जिनका 110 भी सारा है, उनको सोच के जाना कि 22 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर से होने ही है। 21-22 क्वेश्चन गारंटीड प्रीवियस ईयर से ही होंगे, बस डाटा चेंज करके होंगे। तो उन क्वेश्चन को ही मैं पहले अटेम्प्ट करूँगा। आप ऑन एन एवरेज अगर 22 क्वेश्चन इन तीनों सेक्शन में अटेम्प्ट कर लेते हो सही से, तो आपका 132 मार्क्स कितना हो जा रहा है? 22 × 66, 66 दूनी 132 मार्क्स ऐसे ही हो जा रहा है। आप जीएस में 10-15 नंबर भी लाते हो तब पर भी आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो 130-32 नंबर अगर आप इसमें स्कोर करने का फोकस करोगे तो आप अच्छे से कर सकते हो। ये मत फोकस करने के हमको नहीं भाई रीजनिंग में 50 ही लाना है, रीजनिंग तो बहुत ईजी होगा, बहुत बच्चे 50 ला रहे होंगे, 1-2 सिली मिस्टेक सबसे हो जाते हैं, ठीक है, वो सब दिमाग में मत रखना। तो ये हुआ 3 का मतलब 2 हुआ कि आपको 3 सब्जेक्ट पे ही इधर फोकस करना है मेनली, कि इसमें मेरा मार्क्स कम से कम ऑन एन एवरेज फिक्स हो जाना चाहिए कि 130 या 130 से ऊपर आना चाहिए, और बाकी जीएस में जो भी 10, 15, 20 जब जैसा उठे, लेकिन हमको प्री बस क्वालिफाई करना है, प्री के मार्क्स जुड़ने नहीं है। और उसके बाद आपको जो 3 क्वेश्चन हर मतलब मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश हो, तीनों में ऐसा आप एक्सपेक्ट करके चलिए कि 3 क्वेश्चन होगा जो हो सकता है हमको ना आए, पर 22 सारा मैं बना के आऊँगा। ये चीज़ आपको 1 to 3 स्ट्रेटेजी में, ये मॉक में क्या करना है ये मैंने आपको बताया। अब देखिए मॉक टेस्ट जब हम देते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। मान लीजिए आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन पढ़ा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड या लेंदी सा क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है बहुत सिंपल सा या सिली सा चीज़, और आप क्वेश्चन पढ़ने में इतना उलझ गए कि आप वो सिली सा चीज़ देखे नहीं। मान लीजिए कोई मेंसुरेशन का बहुत टफ सा क्वेश्चन था, और लास्ट में आप देख रहे हैं कि इसका सोल्यूशन थोड़ा सा टफ हो रहा है, लेकिन उसमें जो आंसर है वो 11 का मल्टीपल शायद एक ही हो, ठीक है। अगर पाई उसमें इन्वॉल्व है तो आप 11 का मल्टीपल देख के मार सकते हैं। आप बोलोगे सर इसमें इतना एग्जाम में प्रेशर होता है हम लोग देख नहीं पाते, ये प्रैक्टिस से ही आता है ना। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे मॉक्स वगैरह में वो चीज़ क्या, मान लीजिए अगर विराट कोहली कोई बाउंसर को पुल करने का प्रैक्टिस करेगा, वो सोचेगा कि स्टार को बॉलिंग करना आ रहा है 150 का स्पीड में और मैं मैच में ही डायरेक्ट पुल कर दूंगा, ऐसे नहीं होता है ना। वो आपको वो प्रैक्टिस करता है अपना, वो बार बार प्रैक्टिस करता है अपना जो ट्रेनिंग सेशंस में उसमें। तो वैसे ही आप लोगों को मॉक में बार बार प्रैक्टिस करना है ताकि आप अच्छे से पुल मार पाए, मतलब अच्छे से अपना क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग को लगता है ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, मैंने पढ़ा हुआ है और ये क्वेश्चन हमको आना ही चाहिए, तो आप वो क्वेश्चन में भले 3-4-5 मिनट लगा देते हो, लेकिन हो सकता है सिली सा कोई वर्ड आप मिस कर जा रहे हो क्वेश्चन में, जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन नहीं बनता है। तो भाई 1 सेकंड भले ज़्यादा लगा लो, ठीक है, बोलते हैं ना जो 100 रुपये ज़्यादा ले लो भले, तो 1 सेकंड भले ज़्यादा ले लो आप, लेकिन वो क्वेश्चन में पढ़ लो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग ये चीज़ देखना भूल जाते हैं कि उसमें नॉट लिखा हुआ था और हम लोग गलत ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं। घर में इतना अफसोस होता है कि मान लो कि मतलब सब कुछ बर्बाद हो गया टाइप करके, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना। और कई बार हम लोग को ऑप्शन ऐसे टिक करने के चक्कर में माउस में बी ऑप्शन टिक करना था, सी ऑप्शन कर देते हैं। तो 1 सेकंड भाई रुक के देख लो, भले एक क्वेश्चन कम अटेम्प्ट कर लेना बाद में, पर 1 सेकंड रुक के देख लो कि आपने सही से क्वेश्चन पढ़ा है और सही ऑप्शन टिक किया है जो कि आप टिक करने वाले थे, ठीक है। वो चीज़ आप ध्यान से एक बार देख लेना, ठीक है। उतना हड़बड़ी का जरूरत नहीं है कि आपका एक क्वेश्चन कम अटेम्प्ट हुआ तो जैसे आप फेल हो जाएंगे, वैसा बात नहीं है। पर एक क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट हुआ तो जरूर फेल हो सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपको देखना है कि क्वेश्चन जब अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप जो चाहते थे वही ऑप्शन टिक किए हैं। और दूसरा चीज़ कि आप क्वेश्चन को सही से पढ़े, उसमें नॉट वगैरह कुछ नहीं था और आप ऐसे अंदाजे नहीं मार दिए हैं, ठीक है। और इंग्लिश में भी कभी सिनोनिम एंटोनिम पूछता है, हम लोग देखते हैं कि सिनोनिम मार देते हैं और पूछा था क्वेश्चन में एंटोनिम, तो वो सब चीज़ एक बार ध्यान से देख लेना क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ठीक है। और ऑप्शंस का जरूर हमेशा से हेल्प लेते रहना। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग सॉल्व कर लेते क्वेश्चन
और दिखता है यार ऑप्शन, अरे यार ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाता है ये चीज़, ठीक है। जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें मतलब मान लीजिए कि कोई सर्कुलर ट्रैक है, उसमें पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है आपको, और फिर आर प्लस आर का वैल्यू दिया हुआ है, आपको बोला है कि आर माइनस आर का वैल्यू निकालो, ठीक है। तो उसमें बहुत बार होता है कि आप ऑप्शंस का हेल्प से कर दोगे तो और जल्दी आ जाएगा एज कम्पेयर टू अगर आप वहाँ पे जाके मतलब पुट करोगे सारा वैल्यू और तब जाके करोगे, और ये सब चीज़ प्रैक्टिस से ही आता है, ठीक है। और बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग बहुत सारे ऐसे टीचर से पढ़े हुए रहते हो जो कि उसको बहुत लॉन्ग मेथड से बताए हुए रहते हैं और आप लोग भी वही सीखे रहते हो, तो इसलिए थोड़ा सा वैरायटी रखना, अलग अलग टीचर से आप पढ़ के भी देखना, मतलब अगर अभी तो समय नहीं है, अभी तो अपने ही से प्रैक्टिस करो, लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे, अगर ये वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स रहा है तो मैं आप लोग को ये भी बता दूंगा कि लास्ट 7 डेज में आप कैसा रिविजन वीडियोस देख सकते हो जो कि आपके लिए इतना फ्रूटफुल होगा, कम से कम 15 से 20 नंबर तो इजीली आपका इंक्रीज हो जाए, अगर ज़्यादा भी नहीं तो, ठीक है। मैं ज़्यादा का दावा नहीं करता, लेकिन 15 से 20 नंबर तो आपका इजीली इंक्रीज हो सकता है। अगर आप लोग इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा कि आखिरी हफ्ता में आपको कौन से रिविजन वीडियोस वगैरह देखने चाहिए, कौन से क्वेश्चंस लगाने चाहिए ताकि आपका मार्क्स बढ़ पाए, ठीक है। तो ये इस वे में मॉक को लगाया जाता है। अब देखिए मॉक को एनालिसिस करने का भी एक अलग तरीका होता है। उसमें मॉक में आपको हर बार मार्क्स नहीं देखे जाते हैं, उसमें आपका परसेंटाइल देखा जाता है, मॉक में आपका रैंक देखा जाता है, फिर आपका कितना मार्क्स बढ़ने पे कितना परसेंटाइल बढ़ सकता था ये भी देखा जाता है। अगर अब इस वीडियो पे रिस्पांस सही रहा तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि मॉक को सही से एक्चुअली एनालिसिस कैसे करते हैं। बहुत बार आप 140 लाते होगा और आपका 95 परसेंटाइल रहता होगा स्कोर, और बहुत बार आप 160 लाते होगे तब पर भी आपका 95 परसेंटाइल स्कोर रहता होगा। तो उसका मतलब मॉक का लेवल पे डिपेंड करता है। हर बार मार्क्स पे आप अपने आप को जज मत किया कीजिए, मॉक का जो लेवल रहता है उसके हिसाब से आपके मार्क्स रहते हैं, ठीक है। तो परसेंटाइल एक बहुत अच्छा उसका फैक्टर होता है जिससे आपको पता चलता है कि क्या मॉक ईजी था, मैं नहीं कर पाया, या तो मॉक सबके लिए हार्ड था, ठीक है। तो ये सब चीज़ मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। तो बस मॉक टेस्ट जब भी दो बस यही चीज़ फॉलो करना है कि फर्स्ट गो में जो क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन आप कर लेना एक बार में, जो कि आपको पढ़ते ही आ जाए। सेकंड कि 2 मिनट से ज़्यादा किसी को ज़्यादा टाइम नहीं देना। तीसरा कि हर सेक्शन में सोच लो कि 3 क्वेश्चन हो सकता है हार्ड आ जाए, पर 22 क्वेश्चन बाकी हमको करके ही अच्छा से लाना है। जीके का तो गारंटी नहीं रहता, मैं बाकी 3 सेक्शन का बात कर रहा हूँ, और अपना आराम से उस 3 सेक्शन को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि 130 प्लस तो स्कोर कर लो, ताकि जीके में 10-12 नंबर भी स्कोर हो तो प्री क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। अगर आपको मॉक टेस्ट वगैरह से रिलेटेड या कैसे मॉक टेस्ट को और अटेम्प्ट करना है इसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके आराम से बता सकते हैं। और जो कि पीएसए कैंडिडेट्स हैं जो कि मतलब 2022 सीजीएल से पीएसए में उनका सिलेक्शन हुआ, उनके लिए मैंने पूरा एक प्लेलिस्ट बना के रख दिया है। पीएसए का पूरा डिटेल्स जो होता है ना, मतलब जो भी छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा डिटेल्स, तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं वीडियो का मतलब लिंक कमेंट में पिन कर दूंगा, वो आप लोग देख सकते हैं। और ऐसी यूजफुल वीडियोस के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।